9th क्लास बायोलॉजी ICSE बोर्ड चैप्टर फ्लावर। टॉपिक इज ब्रैकेट्स। क्या है टॉपिक? ब्रैकेट्स। रफ नोटबुक मिलेगी, ये है ब्रैकेट्स। क्या होते हैं ब्रैकेट्स? फ्लावर अराइजेस इन द एक्साइल ऑफ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बोलते फ्लावर कहाँ से निकलते हैं? लीफ की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वहां से निकलते हैं और उन्हें ब्रैकेट्स कहते हैं। ये है फ्लावर, ये निकल रहा है। इसके पीछे क्या है? फ्लावर लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उनके भी, और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? ब्रैकेट्स। क्या कहेंगे? ब्रैकेट्स। देवजोत क्या बोला मैंने बेटा? किसे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये बिल्कुल इसके साथ है ना, बिल्कुल इसके साथ। इज इट क्लियर? ब्रैकेट हो गए। ब्रैकेट्स में भी ग्रीन भी हो सकते हैं, लाइक ऑर्डिनरी लीव्स, और एट द टाइम ऑफ देयर मतलब कलर भी हो सकते हैं और ऑर्डिनरी लीव्स की तरह भी हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ब्रैकेट लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो कलर भी हो सकते हैं और लीफ ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, जिनकी एक्साइल में क्या पैदा होता है? फ्लावर। क्या पैदा होता है? फ्लावर। देवजोत इसी बात को रिपीट कर सकते हो जैसे मैंने किया। हाँ बोलो। When the flower arises in the exile of the leaf-like structure is called red. It can be green or colored. The large and the colorful bracket bougainvillea is easily mistaken for petal. The actual flower in this case is smaller, somewhat cylindrical and attached on the inner side of the bracket. देखे आपने bougainvillea? देखे हैं bougainvillea? देखे हैं? यहाँ से जाना और ये सामने वहाँ पे शेड डली है, शेड के साथ ही फ्लावर्स लगे हैं, बड़े बड़े पेड़ है, वो देखना। उसमें क्या है कि बाहर ना वो रेड कलर के हैं, सॉरी रानी कलर के या फिर व्हाइट कलर के, बाहर से बड़े बड़े हैं और अंदर छोटा सा फ्लावर है। वो जो बाहर है ना, वो फ्लावर नहीं है, जो व्हाइट कलर का अंदर छोटा सा है, वो फ्लावर है बोगनविलिया का। और ये वो क्या है? वो ब्रैकेट्स है। वो क्या है? वो ब्रैकेट्स हैं जो बाहर पिंक कलर के हैं। मन कर रहा है अभी लेके आऊं और आपको दिखाऊं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। वो अंदर से ऐसे होते हैं और बाहर से, ठीक है, डबल फ्लावर लगता है हमें, लेकिन वो बाहर वाला ब्रैकेट है जिसकी एक्साइल में व्हाइट कलर का अंदर जो है वो कई कलर के होते हैं। बाहर से व्हाइट और अंदर से व्हाइट भी होते हैं, बाहर से रानी कलर के और अंदर से व्हाइट। अंदर वाला व्हाइट ही होगा, बाहर वाला पिंक भी होता है, पीच भी होता है, सारे कलर। और ये जो है, ये फ्लावर सड़कों के किनारे ज्यादा लगे होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? ये पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, एक बार मैंने तहसीलदार का एग्जाम दिया था हिमाचल में। तब तहसीलदार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि बोगनविलिया के प्लांट, नहीं, वो कौन से प्लांट्स हैं जो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं? तो क्यों लगाए जाते हैं? बोगनविलिया लगाए जाते हैं। ऑप्शन में नीचे था बोगनविलिया, तो आंसर इज बोगनविलिया, क्योंकि वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन को एब्सॉर्ब करते हैं। इज इट ओके? इसके बाद है हमारे पास द लार्ज एंड द कलरफुल ब्रैकेट ऑफ द बोगनविलिया इज इजिली मिस्टेकन। ऐसा लगेगा कि पेटल्स है, लेकिन वो रियल में क्या है? ब्रैकेट्स है। और कौन से ब्रैकेट्स? कलर्ड ब्रैकेट्स। क्लियर हो रहा है? अब बोल रहे हैं द एक्चुअल फ्लावर बहुत छोटा है और वो ब्रैकेट के बहुत अंदर पाया जाएगा। क्लियर है? ब्रैकेट के बारे में कोई डाउट नहीं। अब है हम नेक्टरीज देखते हैं जरा, नेक्टरीज क्या होती है। ठीक है, मोस्ट फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड कॉल्ड द नेक्टर। मीठा खुशबू देने वाला सबस्टांस। ज्यादातर फूल खुशबू देते हैं और वो उसकी मिठास की वजह से होती है, जो उसमें अंदर नेक्टर पैदा हो रहा है उसकी वजह से उसकी मीठी सी खुशबू आ रही है। ग्रुप्स ऑफ द नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड द, वो सेल्स जो सेल में, सुनो, फ्लावर में वो सेल्स जो नेक्टर सिक्रेट करेंगे वो नेक्टरीज है।
वो क्या है? नेक्टरीज है। बोलो जरा, निरंतर आप बोलो। The cells in flower that secrete a sweet and fragrant substance called nectar known as nectaries. वेरी गुड, ठीक है। एक्चुअली दीज आर सिचुएटेड कहाँ पर है? बेस ऑफ द पिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स। पिस्टल पता है? तो ये पिस्टल तो पता है फीमेल ऑर्गन, ठीक है। क्या है? फीमेल ऑर्गन। क्या है? फीमेल ऑर्गन, पिस्टल, जिसको कि हम कार्पेल भी कहते हैं। उसके बेस में होता है ये, वो खुशबू उसके बेस में होती है। तो नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और वो किस लिए है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दैट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन, दैट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन, ठीक है। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन सम केसेस नेक्टर्स आर वेरी प्रोमिनेंट एज इन नेस्टुरिटियम, और कई में तो ये साफ साफ दिखता है सोलन थोड़ा सा। ये देखो नेक्टरीज, ये देखो कहाँ दिखाई है, ये नेक्टरी, इज इट ओके? स्टॉक के सबसे नीचे। तो आज हमने अभी तक पढ़ा कि फ्लावर में ब्रैकेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और उनमें जो नेक्टर होता है वो कहाँ पे होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी मतलब सबसे पहले उसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं फ्लावर के। तो सेक्स ऑर्गन दो ही होते हैं, मेल और फीमेल। कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन उसी के अंदर होंगे, एक ही फ्लावर के अंदर। और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं एक फ्लावर में फीमेल होगी और दूसरे फ्लावर में उसमें, ठीक है। तो देखेंगे इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल या इनकम्प्लीट फ्लावर उनको कहेंगे जिसमें एक ही पार्ट है और दूसरा पार्ट नहीं है। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होगा जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है और उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। द एंथर्स ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पोलन्स। क्या बोल रहे हैं? द एंथर्स ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पोलन्स। ये तो पता ही है सबको कि जो फीमेल पार्ट होता है वो ऊपर से येलो येलो जो आते हैं उस मेल पार्ट, फीमेल पार्ट पे, सॉरी मेल पार्ट पे पीले पीले, वो उड़ करके फीमेल पार्ट के ऊपर आएंगे, और वो येलो येलो क्या कहलाते हैं? वो कहते हैं पोलन। जो हाथ में करोड़ों लग जाते हैं, एक ऐसे उंगली लग जाए तो यहाँ पे करोड़ों लग जाते हैं हाथ में येलो कलर के, उन्हें हम पोलन्स कहते हैं। और वो पोलन जो है टॉप ऑफ द एंथर होंगे, है ना। क्या होगा? जो मेल पार्ट है उसके पार्ट कौन कौन से हैं? ऊपर क्या है? बाइलोब, एंथर, और नीचे क्या है? फिलामेंट। नीचे क्या है? फिलामेंट। तो ये है एंथर और ये है फिलामेंट, ठीक है। और इस एंथर के ऊपर है मिलियंस ऑफ पोलन्स, जो कि हवा से, पानी से, या मान लो कि गाय ने मुंह लगाया यहाँ पे और फिर लगाया यहाँ पे, तो उसके मुंह से ही यहाँ से दूसरे फ्लावर में चले जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं मेल और फीमेल एंड बाइसेक्सुअल, द एंथर्स ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पोलन विच फॉर्म्स द मेल ऑर्गन। पता लग गया? एंथर और पोलन। द ओवरी ऑफ द कार्पल बियर्स द ओव्यूल, है ना। ऐसे होता है, ऐसे आता है ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे होता है पार्ट, और ये नीचे चलता है, और ये नीचे क्या हो जाता है? स्वोलन। और नीचे इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और इसके ये जो पूरी है ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, बाहर है हमारे पास स्टाइल और स्टिग्मा। सारे पार्ट क्लियर हो गए फीमेल के, ठीक है। द स्टेमन्स एंड द कार्पल्स आर द मेल एंड फीमेल। पता लग गया? ये है पूरा, इस पूरे को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेमन, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल और कार्पल। इज इट ओके? तो ए फ्लावर विच कंटेन्स बोथ, ऐसा फ्लावर जिसमें बोथ होंगे, स्टेमन भी और कार्पल, वो हो गया बाइसेक्सुअल, और उसे हम हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मोफ्रोडाइट। ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में, हर्मोफ्रोडाइट। और जो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं वो किस किस के होते हैं? टोमेटो के हर्मोफ्रोडाइट है, मतलब वो बाइसेक्सुअल, उसमें मेल फीमेल दोनों हैं। लिली, रोज और हिबिस्कस, ये चारों एग्जाम्पल हैं हमारे पास हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर के। हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट जो बाइसेक्सुअल होते हैं। और बताओगे मुझे वो कौन सा है, कौन सा एनिमल है जो हर्मोफ्रोडाइट है, जिसमें दोनों सेक्स एक ही के अंदर है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जैसे ऐसे होती है ना, लंबी सी, एक साइड फीमेल होती है और एक साइड मेल होती है, और इसे हम हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। इज इट ओके? क्लियर है? हाँ।
तो ए फ्लावर विच हैज ओनली वन ऑफ दीज, और जिसका सिर्फ एक होगा उसे हम इम्परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे, और ये पपाया और पाम, क्या बोलेंगे, पपाया और पाम, ठीक है। ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन्स ओनली द स्टेमन्स इज कॉल्ड द मेल और द स्टेमिनेट फ्लावर। बोलते हैं और जो सिर्फ मान लो जिसमें सिर्फ, क्योंकि हमें पता है स्टेमन को हम लोग मेल बोलते हैं तो स्टेमिनेट फ्लावर, और जिसमें सिर्फ पिस्टिल होगा पिस्टिलेट फ्लावर और फीमेल फ्लावर हो गया। इसके बाद है न्यूटर फ्लावर, ए फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव है ही नहीं, ना मेल है ना फीमेल है, और उसके भी एग्जाम्पल है, सबके एग्जाम्पल याद करने हैं। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, तो ये रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर जो है वो उसमें पिस्टिलेट होता है बट वो स्टीराइल होता है, मतलब वो फर्टाइल ही नहीं होता, तो ना होने के बराबर है। स्टीराइल मतलब क्या है, वो फर्टाइल नहीं हो सकता, अगर वो फर्टाइल ही नहीं हो सकता तो पिस्टिलेट जो पिस्टिल प्रेजेंट है वो भी ना के बराबर ही होता है। देखो क्वेश्चन बायो में सीधे नहीं आते। अब जैसे ये जो जो एग्जाम्पल है ना, बस वही न्यूटर फ्लावर का एक एग्जाम्पल दो, या हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर के एग्जाम्पल्स दो तीन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेटर में लिखा है कि दोनों नहीं होते अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फिर आगे लिखा है स्प्लिट बट स्टेराइल। हाँ ये कह रहे हैं, इसके इसमें हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं रे फ्लोरेट्स इन सनफ्लावर, बट बोलते हैं एग्जांपल तो हम इसका आपको दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो फर्टाइल ही नहीं है। उसका काम है। हाँ, तो वो ना के बराबर समझ लिया उन्होंने कि भाई जब जो उसका काम है अगर वो ही नहीं करेगा तो फिर वो पार्ट होना ना होना एक बराबर। मेरे पास आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं पा रही है, तो होना ना होना एक बराबर है। इसे टोके जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। अब क्या है मेरे पास, फ्लोरल पार्ट्स की डिस्क्रिप्शंस हैं, और सबसे पहले कल क्या क्या किया था, कैलिक्स किया था फ्लोरल पार्ट में, और दूसरा क्या किया था, कोरोला, ठीक है। तो ये दोनों आज हम करेंगे, ठीक है। और एंड्रोशियम अगला पार्ट था और गाइनोशियम लास्ट पार्ट था। लेट अस स्टार्ट। कैलिक्स मतलब सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। तो ये कह रहे हैं देयर आर 5 सेपल्स, यूजली देयर आर 5 सेपल्स, समटाइम्स दे मे बी लेस और एनी फ्यू। बोलते ज्यादातर वैसे 5 होती हैं, लेस भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। द सेपल्स मे बी फ्री, बोलते ये ऐसे ऐसे अलग अलग भी हो सकती हैं फ्री, और ये एक साथ टच भी हो सकती हैं, फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। बोलते यूजली तो ये क्या, जो फ्री होंगी, ऐसा फ्लावर जिनकी सेपल्स फ्री होंगी उसको हम पॉलीसेपलस बोलते हैं, और जिनकी फ्यूज्ड होंगी उन्हें हम गैमोसेपलस बोलते हैं। इज इट क्लियर? Sometimes as in hibiscus there may be second series of sepals, बोलते कई बार second series of sepals भी होती है, एक होगी एक के ऊपर एक और होगी, sepals ही होंगी वो, और वो एक के अंदर एक और होगी, उसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। पहली वाली को कैलिक्स और अंदर वाली को एपिकैलिक्स, दोनों ग्रीन होंगी, सेपल्स ग्रीन होती हैं, दोनों ग्रीन होंगी। व्हेन द फ्लावर ओपन्स द सेपल्स में फॉल ऑफ, बोलते सेपल्स जैसे ही ओपन होंगी वो गिर सकती हैं। सेपल्स आर यूजली ग्रीन बट इन सम केसेस दे आर ब्राइटली कलर्ड, बोलते ज्यादातर ग्रीन होती हैं लेकिन कई जगह जैसे कि किसमें है, गुलमोहर। ये चीजें याद करने वाली होती हैं, बायो में ऐसी ट्विस्टिंग जो लाइंस होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बना के उठा के देते हैं, इसलिए एक आधा नंबर कट ही जाता है अगर लाइन स्लिप कर दी आपने, तो ये याद कर लोगे आप, इम्पोर्टेंट है। इज इट ओके? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेपल्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, वो आउटर मोस्ट फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट है, और वो 5 होती हैं, ज़्यादातर कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो फ्री होंगी सारी तो वो सेपलस है, अगर वो पॉलीसेपलस है, अगर वो फ्यूज्ड है तो गैमोसेपलस है। फिर हमने पढ़ा कि एक के अंदर एक और ग्रीन पार्ट भी हो सकता है कैलिक्स का, उसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं, और सेपल्स आर यूजली ग्रीन, ठीक है। अब है हमारे पास हाँ एक क्वेश्चन, गुलमोहर एक ऐसा फ्लावर है जिसकी जो कैलिक्स है वो क्या है, वो कलर्ड है, वो ग्रीन ना होके रेड है, क्या है, रेड है। द सेपल्स प्रोटेक्ट्स द यंग फ्लावर बट एंड व्हेन ग्रीन दे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वैसे क्या करता है कि वो फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस, ये आगे फंक्शन प्रोटेक्ट करेगा फ्लावर को, और दूसरा फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है क्योंकि ग्रीन है। इज इट ओके? इसके बाद है मेरे पास कोरोला। क्या है? कोरोला। कोरोला क्या है? कलर्ड पार्ट, और वो पेटल है, उसी तरह से आएगा, उसमें भी फ्यूज्ड होती हैं, फ्यूज्ड हुई जो गैमोसेपलस, अगर वो
ओपन हुई तो पॉली, आगे याद करो, आगे नहीं है उसमें तो करो फिर, पॉलीटेप्लस, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये बता दिया इन्होंने कि देयर मे बी डबल वॉल पॉपी और दे मे बी अरेंज्ड स्पाइरली, ठीक है। बोलते ये जो है अगर डबल होल की फॉर्म में करोला 2 होल बना रहा है अगर, तो वो एग्जाम्पल है उसका कि जहाँ 2 होल बनाता है पॉपी उसका एग्जाम्पल है, और जहाँ स्पाइरली है वो वाटर लिली है। इज इट ओके? वाटर लिली है। द कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट पेटल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, तो ये पॉलिनेशन में काम आती है, वो प्रोटेक्ट करने के काम में आती है, ये पॉलिनेशन के काम में आती है। अब हमारे पास आ गया मेल ऑर्गन ऑफ द, जिसे हम स्टेम कहते हैं। द नंबर ऑफ द स्टेमन डिफरेंट होते हैं, हर किसी में डिफरेंट है। सी लुक एट दिस, ये कितने हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मे वेरी फ्रॉम ए फ्यू लार्ज नंबर, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग फिलामेंट एंड एंथर, हर स्टेमन में फिलामेंट और एंथर होते हैं, एंड बाइलोब्ड होते हैं। क्या होते हैं? बाइल। ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स, और ये है, ये 2 है, 1 2, सी दीज आर पोलन सैक्स, 1 2 3 4, ये लोब 2 है ऐसे करके, और 2 के अंदर क्या है? पोलन सैक्स 2 है। इज इट ओके? हाँ, तो ये हो गए। और इनके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स है। जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं तो ये रप्चर होता है और अपने पोलन ग्रेन्स को लिबरेट कर देता है, फ्री कर देता है। एंड्रोशियम स्टेमन्स में भी फ्री बोलते हैं, एंड्रोशियम स्टेमन जब बहुत सारे होते हैं तो वो फ्री भी हो सकते हैं, वो ज्वाइंट भी हो सकते हैं। तो पॉलीएंड्रस बोलेंगे जब वो फ्री है, जैसे कि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा, पॉलीएंड्रस जो पॉलीएंड्रस स्टेमन है वो कौन से फ्लावर में है? तो वो किस में है? पेटूनिया, ठीक है। और ज्वाइंट जो है, ठीक है, पेटूनिया और ज्वाइंट एंड ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिंगल, डबल और सेवरल ग्रुप्स। इज इट ओके? इसके बाद है मेरे पास मोनाडल फेलस। क्या है? बोलते ये ना, ये ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। एंड्रोशियम जो है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और बहुत सारे, ये सिंगल मोनोएंटलस, सिंगल मतलब 1 ग्रुप अकेला बस, ये अलग अलग हो गए थोड़े से। डाइएड एक अलग है और बाकी सारे ज्वाइंट है, तो ये डाइएडलस। और जिसमें पॉली बहुत सारे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये हो गया मोनी। कोई डाउट? तो मोना में आपने देख लिया स्टेमन जो है वो सारे ही यूनाइटेड हैं एक फिलामेंट के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल साथ में कॉटन। डाइएडलस द फिलामेंट यूनाइटेड एंड इन 2 बंडल्स, ठीक है। एग्जाम्पल पी। Polyadenylus, the filaments are united in several groups and that is bombex. ये है bombex का एग्जाम्पल। क्लियर है? How to remember the above 3 terms? Mono means single, di means 2 और poly means many. उसी से याद रख लेना है। Is it okay? इसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होता है? कार्पल। क्या होता है? कार्पल्स। Is it okay? तो गाइनोशियम is also known as पिस्टिल। गाइनोशियम इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर। बोलते ये जैसे ये एंड्रोशियम है, इसमें भी 1 या 1 से ज्यादा थे, इसमें भी 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं। और हर एक पिस्टल पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होगी। हर एक पिस्टल या कार्पल पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये आगे 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल। अब स्टिग्मा किस लिए है? ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये 2 और मोर लोब्स इसमें हो सकते हैं। द स्टिग्मा इज कवर्ड विद द हेयर, ठीक है। और इसके बाद स्टाइल इज द ट्यूबुलर स्लेंडर स्टॉक विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवर। तो कुछ नहीं करेगी ये, इस पार्ट को इसके साथ कनेक्ट करेगी, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले। ड्रॉ करके नहीं दिया, सिर्फ स्टिग्मा को, स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को जोड़ के देगी किसके साथ? ओवरी के साथ, ठीक है, बीच वाले पार्ट। इसके बाद है ओवरी स्वोलन पार्ट है कार्पल का, और इनर कैविटी है, उसके अंदर कई चैम्बर हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। और प्लेजेंटा, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेजेंटा क्या होता है? प्लेजेंटा वो जगह है जहाँ ओव्यूल जो है ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये है ओवरी, ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल, ये ओव्यूल यहाँ अटैच्ड है ओवरी के साथ, इस पार्ट को प्लेजेंटा कहेंगे। Is it okay? Any doubt? इसके बाद है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। इन मोस्ट प्लांट्स द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। ज्यादातर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, और कुछ ही हैं जो जिनमें
मतलब मेल अलग और फीमेल अलग हो सकते हैं, जिसमें अलग, जैसे मोनोइशियस कहेंगे, क्या कहेंगे, मेल फीमेल फ्लावर ग्रोज ऑन द सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट पे दोनों हैं तो मोनोइशियस, और अगर अलग अलग फ्लावर पे है, पिस्टिलेट एक पे है, पिस्टल एक पे है, और दूसरे प्लांट में जाकर के क्या है, स्टेमन है, क्या है, स्टेमन। तो मेल स्टेमिनेट एंड फीमेल स्टेमिनेट फ्लावर ग्रो ऑन डिफरेंट एंड इसका एग्जांपल है पाम और पपाया, क्या है, पाम और पपाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं, पाम पपाया किस टाइप के, डायोशियस है या मोनोइशियस है, ठीक है। कुकम्बर मोनोइशियस है, मोनोइशियस का मतलब, मोनोइशियस का वो ये मत समझ लेना कि सिंगल है उसके अंदर, दोनों ही एक के अंदर है। मोनोइशियस मतलब दोनों हैं पर एक ही फ्लावर के अंदर है, और डाइशियस का मतलब है डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट मेल ऑर्गन्स हैं, एक में फीमेल और दूसरे में। कल हम करेंगे इनफ्लोरेसेंस, इज इट ओके, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट, चलो चलो। हाँ जब जी सुनाना है, वो तन्मय क्या कर रहा है, सुनाना है बेटा, लिखना है, घोषित, हाँ बेटा, हाँ हाँ, क्या है, 3 जनवरी 1908 को, अलग अलग बैठा बेटा, एक उधर बैठो एक इधर बैठो, हाँ 10th क्लास बा, हाँ आगे, चल सुनाना है, सारा हो गया, चल।